आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले बड़ा झटका। गोंडा से पूर्व विधायक समेत 2 पार्षद आए बीजेपी में। सबसे ज्यादा उम्मीदवार बचे हैं नई दिल्ली इलाके से। ताहिर हुसैन के मामले में अब कोर्ट का नया रुख। ये जमानत का मामला बनता है। दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। पुराने लोहे के पुल पर रेनोवेशन के दौरान बड़ा हादसा। मजदूरों की ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले में सख्त सुरक्षा उपाय। आचार संहिता लागू होने के बाद 19 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने 20 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 8 चाकू, 5 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के इलाकों में की जनसभाएं। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी नहीं करती है जनता के हित की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। गोंडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे श्रीदत्त शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही भजनपुरा से निगम पार्षद और दिल्ली जल बोर्ड की सदस्य रेखा रानी ने भी आप का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं रेखा रानी के पति और आप सांसद संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही आपके नेता अतुल जैन भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही तिलक नगर विधानसभा से खयालाबाड़ से आपकी निगम पार्षद शिल्पा कौर और उनके पति और पूर्व पार्षद सरदार गुरमुख सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान आपके 4 पार्षद बीजेपी में जा चुके हैं। दूसरी तरफ सीएम आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालकाजी के एक सामाजिक कार्यकर्ता महावीर बसोया को आप में शामिल किया। आतिशी ने कहा कि कोरोना के दौरान उन्होंने निस्वार्थ भाव से उन लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में उन्होंने श्रीनिवासपुरी वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक जांच और नामांकन वापसी के बाद कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। उम्मीदवार की ये संख्या वर्ष 2020 में 672 उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली से हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा समेत कुल 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं सबसे कम उम्मीदवार पटेल नगर में सिर्फ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को चुनाव होंगे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर जवाब देने को कहा है। ताहिर ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने दिल्ली पुलिस के वकील को अगली सुनवाई पर मामले की बहस के लिए तैयार होकर आने के लिए कहा। बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि ये नियमित जमानत का मामला बनता है तो हमें कम से कम अंतरिम जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि वह 4 साल 10 महीने से जेल में है। वह केवल एक उकसाने का मामला है। उकसाने का एक ही आरोप सभी 9 मामलों में है जिनमें उसे जमानत मिल गई है। आप उस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हुसैन के वकील ने कहा कि पूर्व पार्षद 4 साल 10 महीने से हिरासत में है। उस पर 2020 के दंगों के दौरान भीड़ को उकसाने का एकमात्र आरोप है। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि हुसैन को 11 मामलों में एफआईआर का सामना करना पड़ा। हुसैन को 16 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत को आगे बताया गया कि हुसैन की 3 साल की हिरासत के बाद आरोप तय किए गए थे और अभियोजन पक्ष ने 115 गवाहों का हवाला दिया था। उनमें से केवल 22 से ही सुनवाई हो सकी। मुख्य आरोपियों को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये टिप्पणी की थी कि ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने से रोक क्यों नहीं लगा दी जानी चाहिए।
गांधीनगर से पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाले लोहे के पुल पर चल रहे रेनोवेशन काम के दौरान एक हादसा हुआ। मजदूर एक ट्रॉली पर खड़े होकर पिलर पर पेंट कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पानी की फॉगिंग मशीन ट्रक ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद मजदूर इधर उधर गिर गए और एक व्यक्ति सर केबल गिरकर घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक इलाहाबाद का निवासी था और काम के सिलसिले में दिल्ली आया था। परिवार वालों को शव पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया है। ये लोहिया पुल पे सब्जी मंडी के पास, हमको देखो कंफर्म मालूम नहीं है कौन सा जगह पड़ता है वो। अच्छा। हाँ, रेलवे पुल पे है। अच्छा, क्या खबर लगी आपको, कैसे एक्सपायर हुए हो? वो फुहारे वाली गाड़ी है ना जो नगर निगम पे लगी हुई है, वही काफ़ी स्पीड में है उधर से। अच्छा। 6 बंदे चढ़े थे ट्रॉली घर पे। ट्रॉली घर पे चढ़े थे, ये लगता है इधर को किया था, और बाकी जितनी समय स्पीड में था उसको रोक रहे थे, वो रुक नहीं रहा था। टक्कर मारा इतनी तेज, पूरा सब ट्रॉली घर एकदम टूट गया। सब लड़के इधर उधर छितरा गया, जिसका सर फंस गया लगता है उसी में छोटा गया, ये गिर गया डायरेक्ट। कितने लोगों को चोट आई 6 में से? ये अकेला है। अकेले को? हाँ, इसके सर में लग गया था। तब की घटना है ये परसों रात की है, परसों दिन की है। आपके भाई शादीशुदा थे क्या? नहीं, शादीशुदा नहीं थे, कुंवारे थे। वैसे कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर इलाहाबाद, प्रयागराज। दिल्ली में कब से रह रहे थे? ये अभी 2 हफ्ता हुआ इसको आया। काम तो 2 महीने चल रहा है, यही काम ही करता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले में सुरक्षा उपायों को और सख्त किया गया है। चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए अपराधी की धरपकड़ के लिए जिले में पिकेट टीमों, गश्त टीमों और बीट स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और चुनावी संचालन सुचारू रूप से चलाया जा सके। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद उत्तर पूर्वी जिले ने सख्त कार्रवाई की। इस दौरान अलग अलग थानों में कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 20 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन अपराधियों से 7,297 पौवे अवैध शराब और 2 स्कूटी बरामद की है। इसके साथ ही सत्र अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 चाकू, 5 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 1 खिलौना पिस्तौल और 2 कार बरामद की गई हैं। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विश्वासनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। गांधीनगर में आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में लोग आप प्रत्याशी नवीन चौधरी के समर्थन में मौजूद थे। केजरीवाल ने संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता के हित की बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी ने गलत बटन दबा दिया तो उनके बिजली बिल भी हजारों में आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन वहां क्यों नहीं बिजली के बिल 0 किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में हम कर रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी 5 को होने हैं और लगातार सभी राजनीतिक दल और उनके राष्ट्रीय कन्वीनर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। फिलहाल मैं यमुना पार के पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा के कौशिकपुरी में हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जीतू जी जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो हैं, उनके लिए जनसभा की जा रही है और इन जनसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कि लोग जो हजारों में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चेयरें लगाई गई हैं उनके स्वागत के लिए और तमाम व्यवस्था है कि हम खुद स्टेज तक नहीं पहुँच पाए, इतनी यहाँ पर संख्या मौजूद है। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने जनसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं और उन्होंने आज साफ कह दिया है कि जिस तरह से जो कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बिजली के दर काफ़ी महंगे हैं और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 साल से है और काफ़ी जनसंख्या के जो बिजली के बिल हैं वो 0 हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि आने वाली 5 तारीख को गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके भी बिल हजारों में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। चुनाव के दिन करीब आते ही कृष्णनगर में प्रत्याशी अनिल गोयल ने मंगलवार को 200 मीटर लंबा रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने मौजूदा विधायक SK बग्गा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि बग्गा ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र के विकास के लिए 125 करोड़ रुपए का सही उपयोग नहीं किया है। संवाददाता से बात करते हुए अनिल गोयल ने कहा कि उनका संकल्प पत्र धमाकेदार शुरुआत कर चुका है। उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। गोयल ने आगे कहा कि मैं मैदान में इस तरह उतरता हूं कि मुझे लगता है कि जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो केवल एक मोहरा हूं। सड़क, सीवर,
और सबसे बड़ी बात है तारों का जो जंजाल फैला हुआ है, ये हमारे प्रत्याशी के मुद्दे हैं। और इसी मतलब कृष्णानगर में पीछे 10 सालों में काम ही कुछ नहीं हुआ। 125 करोड़ का ये लोग खाली सफाया किए और कोई काम नहीं हुआ। कि हमें ये लगता है कि 70 में से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्योंकि हर आदमी नाराज है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने ना तो किसी भी काम ना पानी में किया ना सड़कों में किया। अब मेरे देख सकते हैं कि मैं ये स्कूटर चला रहा हूँ तो बेल्ट बांधी हुई है। कृष्णानगर की सड़कों की ये हालत है। आप चेक कर सकते हैं कि बेल्ट बांध के स्कूटर चला रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को ये चीज़ें नजर आ रही हैं। देखिए, जो हमारी गरीब कल्याण की योजना है, युवाओं के लिए योजना है, जो SC वर्ग के लिए योजना है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि जिन्होंने कहा कि KG से PG तक शिक्षा मुफ्त करी होगी। तो इस तरह से कितने लोग शिक्षित होने वाले हैं। फिर जो कंपटीशन देने जाते हैं वो 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और साथ में कहा कि उनके जो एडमिशन चार्जेज हैं, शुल्क लगता रहा है, वो फॉर्म वो फ्री होगा और 2 बार की यात्रा फ्री होगी। तो कितना जो गरीब लोग हैं उनको कंपटीशन देने में भी आसानी होगी। SC वर्ग के लोगों को 1,000 रुपया जो देना है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा प्रचार लोग खुद कर रहे हैं, मैं जनसंपर्क, मेरा तो सिर्फ उनसे मिलना है और लोगों ने इस चुनाव को अपना चुनाव बना दिया है। पूर्वी दिल्ली की शादरा विधानसभा से एनसीपी के प्रत्याशी राजेंद्र पाल एडवोकेट अपनी जनसभाओं को जगह जगह संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें शादरा बार एसोसिएशन और करकरडूमा के वकीलों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। राजेंद्र पाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कई पार्टियां आश्वासन देती हैं लेकिन कार्य नहीं करती। उन्होंने ये वादा किया है कि यदि जनता ने उन्हें विजयी बनाया तो वह अपने मैनिफेस्टो में किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। करकरडूमा कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में वह क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और आगे भी ये कार्य जारी रखेंगे। करकरडूमा कोर्ट में मैं लगभग 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे सभी साथी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, हमारी बहनें हैं, इन सभी का समर्थन मेरे को मिल रहा है और करकरडूमा कोर्ट के सभी वकीलों का पूरा समर्थन मेरे लिए रहेगा। शादरा विधानसभा क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैनिफेस्टो भी मैंने अपना डिक्लेयर किया है, उस मैनिफेस्टो को मैं पूरा करूँगा। दरअसल पार्टी बाद में होती है, पहले कैंडिडेट होता है। जो राजेंद्र पाल जी हैं, क्षेत्र में आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से, वर्षों से ही उस क्षेत्र से जानते हैं, उसके विषय में जानते हैं और वहाँ जो होना है उसके बारे में जानते हैं, जो अब तक नहीं हुआ उसके बारे में भी जानते हैं। तो क्षेत्र को क्या चाहिए? विकास चाहिए और राजेंद्र पाल जी मुझे लगता है कि सक्षम है इस काम करने के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये शादरा विधानसभा के अध्यक्ष बने, इसमें नॉमिनेट हों, आगे जाएं, ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हम हमारे लिए भी अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा किया है एनसीपी ने, बहुत समझदारी का काम किया है। पाल साहब हमारे बहुत जुझारू और बहुत अच्छे लीडर हैं, वकीलों के लीडर हैं और अगर ये विधानसभा में चले जाते हैं तो वकीलों का तो कल्याण ही होगा। वकीलों के लिए काम करेंगे, पूरी क्षेत्र के लिए, आवाम के लिए काम करेंगे। शादरा विधानसभा में आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया होगा जो पाल साहब का मुकाबला कर सके। ये बहुत अच्छे नेता हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारा आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है और ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जीतें, वकीलों के लिए काम करें और अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए काम करें। हमारे बेस्ट विशेष इनके साथ हैं। शादरा पुलिस और दिल्ली आबकारी विभाग की टीम ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी को नाकाम करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, जब टीम को क्रॉस रिवर मॉल आनंद विहार के पास शराब की अवैध तस्करी की जानकारी मिली, इसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक मारुति बलेनो कार से 2800 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक उर्फ चंदू ने बताया कि वह हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की आपूर्ति करता था। बरामद की गई शराब में संतरा और रेस 7 ब्रांड की देसी शराब के अलावा किंगफिशर बियर भी शामिल है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया, आगे की जांच जारी है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि शनिवार से सभी सरकारी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो या गैर सरकारी हो, सभी में क्लासेस केवल फिजिकल मोड पर ही की जाएंगी। बता दें, सोमवार से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अच्छी रही और आज दूसरे दिन भी बच्चों की उपस्थिति काफी रही। इसी को लेकर टीचर्स ने बताया कि लगभग 70 से 75% बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की क्लास के प्री बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्लासेस में बच्चों की संख्या अच्छी बनी हुई है। अब स्कूलों में बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर नहीं हो रही है और सभी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्कूल में बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं और 11th के बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, 6th है, 5th है, वो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में।
हाँ पहले कमा रहे थे। कुछ तो विंटर वेकेशंस थी, कुछ सर्दियाँ थी, कुछ पोल्यूशन बढ़ गया था, इस वजह से दिक्कत हुई थी। अभी तो आ ही रहे हैं, आधे ही आते मतलब ज़्यादातर आधे छुट्टी पे रहते हैं। एक तो जैसे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ख़त्म होता है तो सीधा बच्चे को जाने का मन ही नहीं होता, और जो पढ़ने वाले होते तो वो जाते ही हैं। हाँ कम आ रहे हैं, थोड़े पर आ रहे हैं अभी। कितने कम आ रहे हैं, कितने परसेंटेज कम है? अभी तो लगभग 75% आ रहे हैं, 25% अभी नहीं आ रहे हैं। वजह कि आप जो एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो अभी मैं तैयारी के चक्कर में मतलब मैं कभी आता हूँ कभी नहीं आता। जैसे हफ्ते में मैं 4 दिन आता हूँ, 2 दिन मैं अपनी लीव लेता हूँ बस। नहीं ऑनलाइन क्लास मतलब ले नहीं रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पेपर पास में और बाकी के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ढंग से, इसलिए नहीं आ रहे। थोड़ा सुबह कोहरा भी है, बाकी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वो नहीं है इसलिए। हमारे हो गए थे मंडे से, परसों से नहीं, उस सैटरडे से हो गए थे। आधे % आ रहे हैं पेपर की प्रिपरेशन। दिल्ली में लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं। स्कूलों में खुशी का माहौल है, बच्चे भी पूरी तरह से खुश हैं क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जिस प्रकार से स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी, कभी ऑनलाइन और कभी ऑफलाइन, कभी हाइब्रिड मोड में चल रही थी, उससे बच्चे ऊब चुके थे। सर्दियों की छुट्टी के बाद स्कूलों में आज बच्चों की जो गिनती है, बच्चों की जो अटेंडेंस है, लगभग 100% पूरी हो चुकी है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एक बहुत ही समय तक बच्चे घर पर रहे, माँ बाप भी ऊब चुके थे, और अब अगले महीने से स्कूलों में परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, जिसके कारण स्कूलों में आजकल पूरी स्थिति देखने को मिलती है। पूर्वी जिले की प्रीत विहार पुलिस थाने की एसटीएफ ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी चोरी का खुलासा किया है। शिकायतकर्ता सुराड़ा ने अपने कार्यालय में चोरी होने की सूचना दी थी। आरोपियों ने कार्यालय में अनाधिकृत प्रवेश के लिए गेट तोड़ा और जरूरी सामान चुराया। शिकायत मिलने के बाद एसएचओ प्रीत विहार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी चेहरे ढके हुए दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को अपने पुराने ऑफिस बॉय के रूप में पहचाना, जिसे उसने पहले भी चोरी करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस ने आरोपी अर्पित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अर्पित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसका चचेरा भाई आभास सिंह भी इस अपराध में शामिल था। अर्पित की निशानदेही पर पुलिस ने आभास सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई संपत्ति बरामद की है, जिसमें 2 लैपटॉप, 4 ऑल इन वन कंप्यूटर, एक एलईडी टीवी, एक मॉनिटर, एक प्रिंटर, एक कीबोर्ड और माउस शामिल है। मधु विहार थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के पास से बटन वाला चाकू और एक चोरी की गई स्कूटी बरामद हुई है। बता दें, थाना मधु विहार क्षेत्र में पुलिस गश्त ड्यूटी पर थी। गश्त के दौरान वे मैक्स अस्पताल पटपटगंज पहुंचे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का 500 रुपए में अवैध बटन वाला चाकू बेच रहा है और चोरी की स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा है। मुखबिर की निशानदेही पर टीम तुरंत उत्सव ग्राउंड पहुंची, जो सादे कपड़ों में थे। तभी उत्सव ग्राउंड के अंदर गए और लड़के से बात की, ये दिखावा करते हुए कि उसे बटन वाले चाकू की जरूरत है। लड़का 500 रुपए में बटन वाला चाकू बेचने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद उसे बटन वाले चाकू के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से बरामद चाकू और स्कूटी को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यमुना पार में हर साल मनाया जाने वाला ट्रैफिक सप्ताह इस बार भी जोर शोर से आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज छात्रों ने भाग लिया। पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज की छात्राओं ने इस अवसर पर विशेष रूप से विवेक विहार लाल बत्ती पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों को जागरूक किया। छात्रों ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लोगों से अपील की कि 2 व्हीलर पर हेलमेट जरूर पहने, स्टॉप लाइन से पीछे रुके और सीट बेल्ट का उपयोग करें। वहीं जब संवाददाता ने मौके पर जाकर आम जनता से बातचीत की तो उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताया, जो न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन को बढ़ावा देती है बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति भी जागरूक करती है। सड़क सुरक्षा के नियम और लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। आज उसी निमित्त पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज के एनएसएस वॉलेंटियर्स दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधीन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियमों को जो उल्लंघन कर रहे हैं उनका जागरूकता अभियान चल रहा है। फिलहाल विवेक विहार रेड लाइट पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं वो तमाम ट्रैफिक नियमों को लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जो विदाउट हेलमेट हैं और उनको बताया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए
पैच। उनको बताया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए कितना जिम्मेदार है, और बच्चों के साथ जो चल रहे हैं जो विदाउट हेलमेट है उनको कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी सेफ्टी नहीं तो कम से कम बच्चों की सेफ्टी तो रखें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वॉलंटियर्स है लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस जो नियम है वो आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, ना कि किसी और की सुरक्षा के लिए है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो वॉलंटियर जो समझा रहे हैं वो क्या लोगों को मैसेज दे पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, ये CCN दिल्ली। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।